नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे होंगे। पैट को लेकर बहुत से बच्चों की समस्याएं थी और उन अभ्यर्थियों ने लखनऊ में यूपी आयोग पर धरना प्रदर्शन किया। वहां पर काफ़ी मीडिया भी आई हुई थी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पैट की वैलिडिटी बढ़नी चाहिए और कुछ कह रहे हैं कि 2025 वाला पैट जल्द ही आना चाहिए। ना तो पैट की वैलिडिटी बढ़ रही है और ना ही 2025 वाला पैट आ रहा है और ना ही कोई वैकेंसी आ रही है और अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। तो इसी को लेकर सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने अपनी बात भी रखी और मीडिया का भी उन लोगों को फुल सपोर्ट मिला। आप लोगों को वीडियो का थोड़ा सा भाग दिखाएंगे। आप लोग आज तक चैनल पर जाकर, जो यूट्यूब चैनल है आज तक, उस पर जाकर आप लोग पूरी वीडियो देख सकते हैं और जो लोग चाहते हैं वो यहाँ पर भी थोड़ा सा भाग उसका देख सकते हैं। आप लोगों को पता लगेगा कि वहाँ पर क्या हुआ था और अभ्यर्थियों की कितनी सारी समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जागरूक होना जब आप किसी विभाग से या किसी वैकेंसी से जुड़े हुए हों और आप लोग उम्मीद कर रहे हों कि किसी एक रोज़गार को प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की, और आप लोगों के हाथों से मौका ही निकल जाए। और आप लोग देख भी रहे हैं कि 1 साल होने को आया है और 2024 तो ऐसे ही चला गया, पैट भी नहीं हुआ। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। बार बार आश्वासन दिया जाता है कि पैट की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी या 25 वाला पैट आएगा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चिंता की बात तो है ही। आप लोग देखिए पूरी वीडियो और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और अपने हक अधिकार के बारे में लोग जागरूक हो सके। नौकरी नहीं निकली और आज वो सभी जो अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन करने के लिए यूपी के ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं। साफ तौर से उनका मानना है कि हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बस पेट 2023 की वैधता विस्तार चाहिए। यानी कि जो इन्होंने एग्जाम दिया था पेट 2023 की, उसकी समाप्ति की ओर है और ऐसे में जिनका इंतजार पूरा हो गया है, ना ही सरकार ने नौकरी निकाली है और ना ही इनको जो किया हुआ वादा था वो पूरा किया है। क्योंकि ये वादा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और अन्य डिपार्टमेंट में नौकरी निकाली जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद पेट 2023 की वैधता भी खत्म होने वाली है। और आज ये सभी यहाँ पर जो प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचकर अपनी मांग आयोग के सामने रख रहे हैं कि जो इसी तरीके से इनकी मांग को पूरा करें। ये सभी पूरे अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं। हमारी मांगे पूरी करो, वैधता बढ़ाओ हमारी। देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन है। ये बताइए क्या नाम है आपका? आमेंद्र सिंह वत्स सर। ये क्या प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या ये चाह रहे हैं, क्या पोस्टर लिए? सर ये पेट वैलिडिटी 2023 की डेट को एक्सटेंड कराने को लेकर के है और क्योंकि इसके परिप्रेक्ष्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 6 जून 2024 को एक ट्वीट आया था और उनका ट्वीट ये था कि जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश में वो सभी अपने अपने यहाँ जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनका अधियाचन यूपी आयोग को भेजे। इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरा एक ट्वीट आता है 6 सितंबर को, ऐसे ही रिपीट किया जाता है और 9 सितंबर और 21 सितंबर को ये सर ये 9 सितंबर को एक ट्वीट आया था। इसके पहले 6 जून को आ गया था ये कैमरे में दिखाइए। ये है 9 सितंबर को ट्वीट आया था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। नायब तहसीलदार उप जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी कानून गो और लेखपाल के रिक्त सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाए, मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज जी। ये 9 सितंबर को का ट्वीट था। फिर ये देखो एक नया ट्वीट आया था जिसमें अखबारों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, लेखपाल के लिए 7994 रिक्त पदों पर होगी भर्ती, जनवरी 2025 से प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन ये सारी चीजें केवल वादे रह जाते हैं, अखबारों में विज्ञापन देखने को मिलता है, लेकिन जो धरातल पर विज्ञापन नहीं आ पाता है। हमारे ये तो हम लोग समूह में जो दिख रहे हैं ये तो शायद फील्ड पे है, इसके पीछे न जाने कितने छात्रों की, लाखों छात्रों की पीड़ा। छात्र हैं इसमें अपेयर हुए थे? इसमें लगभग 12 लाख जो छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र अपीयर हुए थे और उनको बहुत बेसब्री से इंतजार है। 6 जून 2024 को को पहला ट्वीट आया था माननीय योगी आदित्यनाथ। ट्वीट से आप कैसे कह सकते हैं कि वो नौकरी निकाल देंगे और फिर आप वैलिडिटी बढ़ाने की किसकी बात कर रहे हैं? विश्वास है क्योंकि आपको पता होगा कि 2023 की जो परीक्षा हुई थी पेट की, वो अक्टूबर 2023 में हुई थी। उसका जो रिजल्ट आया
था 29 जनवरी 2024 को आया था। यानी 29 जनवरी 2024 से जो पेट की वैलिडिटी डेट थी वो 29 जनवरी 2025 तक था। लेकिन संयोग बस ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का और आरओ का, और सरकार ने उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया। और ऐसे में जो भी एजेंसी थी, सरकार ने कहा, छोड़िए आप अपना बताइए कि जो आप अब क्या चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया बहुत दिनों से ठप्प है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाए, और जो रिक्त पद है वो आप पेट की एक्सटेंशन चाहते हैं, वो कैसे हो पाएगा वो, और क्यों होना चाहिए? पेट की डेट की एक्सटेंशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि अभी पेट 2025 का विज्ञापन नहीं आया है। संभावना है मई के आसपास पेट 2025 का विज्ञापन आएगा, और एग्जाम होते होते और रिजल्ट होते होते इसमें सालों लग जाएगा। और जो विज्ञापन आएगा, जो संभावना बढ़ रही है 2025 के लास्ट से या 2026 की स्टार्टिंग से आएगी। ऐसे में 2027 में चुनाव है और भर्ती प्रक्रिया फंस जाएगी। तो आप लोगों को दिक्कत क्या है इसमें? हम लोगों को दिक्कत है कि पेट 2025 का विज्ञापन जो आना है वो आए, ठीक है, लेकिन जिन भर्तियों का अध्याचन आयोग पहुंच चुका है, उन अध्याचनों पर विज्ञापन प्रक्रिया शुरुआत किया जाए, और पेट 2023 की जो वैलिडिटी की डेट है उसको एक्सटेंड करते हुए जो भर्ती प्रक्रिया है उसको प्रारंभ किया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है, और हमें उम्मीद है कि यदि माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक हमारी बात पहुंच गई तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जरूर हमारी बात सुनेंगे। क्योंकि ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है किन्हीं वजहों से हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, और फिर क्या होता है, उसमें कई अधिकारी बीच में होते हैं जो बातों को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, और सारा आरोप योगी जी के ऊपर लगता है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगता है। तो हमें सरकार पर विश्वास। आप बताइए क्या नाम है आपका? अच्छा सरोज। कब से पेट की आपने क्वालिफाई किया है? जी, मैंने पेट क्वालिफाई किया है। मैंने क्वालिफाई किया कि हो जाएगा लेखपाल वैकेंसी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे घर में 7 लोग हैं। और आप फैमिली में कौन कौन है, क्या जिम्मेदारी है? तो मेरे मम्मी पापा हैं, 2 भाई 2 बहन हैं, मुझको लेकर 7 लोग हैं। क्या करते हैं मम्मी पापा? तो किसानी करते हैं, मजदूरी। तो अभी तक जब नहीं हुआ है तो क्या दिक्कत आ रही है इससे? आप अभी नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? आगे वही समय बढ़ते हुए सब काफ़ी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर। घर भी नहीं सही से बना है, घर और भी बनवाना है। मम्मी पापा की तबीयत भी गड़बड़ रहती, मम्मी की, उसका इलाज भी करवाना रहता है। यही सब दिक्कतें हैं। हो जा, अगर इस बार लेखपाल आ जाती तो हो जाता, कहीं ना कहीं तो मेहनत करते तो हो ही जाता, अगर पेट की वैलिडिटी बढ़ जाती तो। और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। आगे आइए, आप लोग पीछे भागी नहीं, आगे आइए। ये बताइए क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पेट की वैलिडिटी बढ़े, और जो आयोग को अध्याचन प्राप्त है उससे विज्ञापन आए, क्योंकि हम लोग पिछले कई सालों से UPSSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अभी पिछले 1 साल में कोई एग्ज़ाम नहीं हुए थे, लेकिन अब वर्तमान में एग्ज़ाम होने प्रारंभ हो चुके हैं। लेकिन क्या हुआ, अभी पेट की वैलिडिटी खत्म होगी तो नए विज्ञापन नहीं आ सकते हैं। तो अगर पेट की वैलिडिटी, पहले अब नया पेट होगा तो क्या पुराना पेट कैंसिल हो जाएगा? नहीं, हाँ, अगर नया पेट आता है, अगर पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो पेट 23 खत्म हो जाएगा अपने आप। और तो अभी क्या है, पेट 25 होने में भी समय लगेगा, कम से कम 1 साल का समय लगेगा। उससे क्या है, कई लोग हैं जो ओवर एज हुए जा रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? घनश्याम है सर। क्या परिवार में कौन कौन है आप? परिवार में सर मम्मी है और हम हैं। तो पिताजी नहीं है? नहीं, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। बताइए क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर है घर की, कि एग्जाम जरूरी है, नौकरी जरूरी है? तो आप लोगों ने देखी पूरी वीडियो। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के बड़े बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, सभी को गर्मी में सड़कों पर उतरना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करें, हक अधिकार के लिए वहाँ पर बार बार जाना और अपमानित होना ही पड़ता है, क्योंकि यही अभ्यर्थी का जीवन रह गया है। वरना किसको अच्छा लगेगा? आप खुद ही सोचिए कि गर्मी में सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना और अपनी छवि को ख़राब करना किसको अच्छा लगेगा। तो हालात ही ऐसे हो गए हैं। अगर UPSSC आयोग कैलेंडर जारी कर दे और समय से ही रिजल्ट आए, समय से ही सबको ये पता हो कि इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, तो कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी और आयोग और अभ्यर्थियों के बीच एक दोस्ताना व्यवहार होगा। तो आप लोगों ने देखा और समझा। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पूरी वीडियो आज तक चैनल पर जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ज़मीनी स्तर पर चल क्या रहा है। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद।